Hello friends, this is the fourth part of chapter number 1। कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को डिटेल में देखने के बाद इसमें हमें इस पार्ट में हमें जो डिफरेंट ट्राइब्स इंडिया में आके सेटल हुए थे और उसने क्या हमारे कल्चर में डेवलप किया उसके बारे में इस वीडियो में हमें देखना है। तो फर्स्ट स्लाइड में अगर देखिए तो इंडिया द लैंड ऑफ पीपल, कि इंडिया जो लैंड है वो ऑफ द पीपल मतलब कि कई लोग जो इंडिया के बेसिक नहीं थे वो भी कई लोग यहाँ पे आए। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। ऐसा माना जाता है कि बेसिक जो स्टार्टिंग हुआ था एंशंट पीपल का वो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में हुआ था, ऐसा माना जाता है। Mesmerized by the variety and the prosperous heritage, many foreigner tribes came to India। कि भाई डेवलप तो अफ्रीका में हुए थे लेकिन हमारा जो वेराइटी है कल्चर की और नेचर की उससे सभी लोग मेस्मराइज मतलब कि अट्रैक्ट हुए और इंडिया में आए। कॉन्सिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ओल्ड ट्राइब्स आर फाउंड हियर, कि अगर यहाँ पे आप इंडिया में देखो तो सभी ट्राइब्स जो वर्ल्ड में है उसके रिमेन्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसका एक ही जो एविडेंस है ये एविडेंस यही बताता है कि क्या कि सभी लोग इंडिया में आए थे और उसके कल्चर का कुछ ना कुछ वो यहाँ छोड़ के गए हैं। The Dravidians were considered to be the most ancient people of India। ऐसा माना जाता है कि द्रविडियंस है वो सबसे एंशंट इंडिया में थे। But the modern researchers of linguistics and anthropology have proved that even before the Dravidians, 6 more tribes came and settled in India। लेकिन जो रिसर्च करने वाले हैं वो ऐसा बोलते हैं कि द्रविडियंस जो ट्राइब्स है वो सबसे ओल्ड नहीं है, उससे पहले भी जो 6 ट्राइब्स है वो इंडिया में आके सेटल हुई थी। लेट्स एक्सप्लोर द मोर अबाउट देम, कि वो 6 ट्राइब कौन कौन सी है, उसने क्या हमारे कल्चर में दिया वो हमें सीखना है। तो फर्स्ट हमें देखना है जो है नेग्रोइड पीपल, जिसको दूसरा नाम है हब्सी पीपल, कि नेग्रोइड इज ऑल्सो नोन एज ए हब्सी। Some historians believe that the Negrate or Negros are the most ancient inhabitants of India। ऐसा माना जाता है कि सबसे ओल्ड कोई भी है तो वो कौन थे, नेग्रो। They came from Africa through बलूचिस्तान to India, कि वो अफ्रीका से इंडिया में आए थे। कहाँ से होके, बलूचिस्तान से होके। They were black, having height of 4 to 5 feet एंड करली हेयर, तो वो उसके जो हेयर थे वो करली थे और उसकी 4 to 5 एवरेज हाइट थी और वो कलर में ब्लैक थे। तो इसका अगर आपको प्रॉपरली मटेरियल बनाना है जिसमें सभी ट्राइब्स के बारे में आप लिख सकते हैं, तो पहले ट्राइब का नाम, बाद में उसके दूसरों कौन से नाम से जाना जाता है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और उसने कौन सी चीज़ हमारे कल्चर में दी, ये इसका डिफरेंट पार्ट करके आप उसका एक प्रॉपर चार्ट बना सकते हो जिससे एग्जाम के टाइम पे आप प्रॉपरली रीड कर सकते हो, अच्छा मटेरियल बन जाएगा। तो नेग्रोस पीपल में हमने देखा कि भी वो अफ्रीका से आए थे बलूचिस्तान से होके। उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखे तो ब्लैक थे और उसकी हाइट 4 to 5 एवरेज थी और उसके करली हेयर थे। दिस इज द फर्स्ट ट्राइब। सेकेंड ट्राइब ऑस्ट्रेलॉइड, जिसको निषाद पीपल भी बोला जाता है, कि अगर आप प्रॉपरली हमारी जो रामायण सीरियल है उसमें आपने देखा होगा तो जब राम भगवान वो रिवर के पास पहुंचे थे तब जो बोट थी तो वो बोट निषाद पीपल की थी। मतलब कि हमारी जो ओल्ड स्क्रिप्ट है उसमें भी निषाद के बारे में लिखा गया है, जिसको ऑस्ट्रेलॉइड के नाम से भी जाना जाता है। पीपल ऑफ दिस ट्राइब कम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, कि ये लोग कहाँ से आए थे, साउथ ईस्ट एशिया। देयर फिजिकल फीचर्स, उसके फिजिकल फीचर कैसे थे, ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, कि उसका अगर हेड देखो तो थोड़ा ब्रॉड था, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट इन हाइट, तो कैसे थे, ब्लैक इन कलर, ब्रॉड हेड एंड फ्लैट नोज, और उसकी जो हाइट थी वो शॉर्ट थी। द आर्यंस हु केम लेटर ऑन इंडिया कॉल देम निषाद, कि जो ऑस्ट्रेलियन पीपल है, जो आर्यस कम्युनिटी और आर्यस कल्चर जो इंडिया में आया वो उसको निषाद के नाम से जानते थे, इसलिए ऑस्ट्रेलियड इज ऑल्सो नोन एज ए निषाद। द ओरिजिन ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंडा एंड खासी
tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities of Australoid कि जो कोल मुंडा खासी जो आसाम में है और निकोबार और म्यांमार में निषाद पीपल जैसी करेक्टरिस्टिक वाले लोग अभी भी देखने को मिलते हैं. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense कि वो निषाद पीपल ने हमारे कल्चर को डेवलप करने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है. They made कि उसने कौन कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट की थी ऐसा भी हम बोल सकते हैं. क्ले यूटेंसिल्स, वोर कॉटन क्लॉथ भी उसने स्टार्ट किया था. न्यू मैनी अदर स्किल. दे हैड अ ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू कि रिलीजियस में भी वो काफ़ी मानते थे. तो यहाँ पे ऑस्ट्रोलॉइड में इतना हमें सीखना है. तो नेग्रोस, ऑस्ट्रोलॉइड. उसके बाद द्रविडियंस. द्रविडियंस were considered to be the creator of Sindhu Valley civilization of Mohenjo-daro and the direct descendants of the stone art culture कि उसका जो स्टोन एज हम जानते हैं तो जो मोहेंजोडारो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो द्रविडियन सिविलाइजेशन भी माना जाता है. The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on they were only called Dravidians कि जो ट्राइब्स कहाँ से आई थी नॉर्थ में से वो यहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट है वो इंडिया में वो सर्वाइव कर सके, बचा सके और यहाँ पे वो एज ए द्रविडियंस नाम से फेमस हुए. Dravidians give a concept of mother as a goddess and father as a god. So the thought of Parvati and Shiva as mother and father developed कि पहले जब द्रविडियंस नहीं थे तब ऐसा ही माना जाता था गॉड और गॉडेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले जो थे वो द्रविडियंस ट्राइब थी कि जो शिवा है एज ए गॉड एंड पार्वती एज ए गॉडेस. Moreover, the tradition of worshipping nature is a gift of Dravidians कि जो हम नेचर का जो भी वर्शिप करते हैं हमने लास्ट वीडियो में ही देखा कि भाई तुलसी है, बनियान ट्री है, वो सभी की हम पूजा करते हैं, सन की पूजा करते हैं. सो दिस ऑल थिंग्स आर अ गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस. द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ धूप जिसको हम अगरबत्ती बोलते हैं और दीप लैम्प आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस कि ये जो धूप है, दीप है, आरती है वो सभी भी चीज़ हमारे कल्चर में अगर किसी ने इंक्लूड की है तो वो द्रविडियंस है. बिसाइड्स उसके अलावा अगर देखें तो नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एटसेट्रा द ग्रेट फीचर कि भाई नेचर का वर्शिप करना, एनिमल की पूजा करना, ये सभी चीज़ भी हमने द्रविडियंस से सीखी है. ओरिजिनल डाइटिस ऑफ द द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द आर्यास एंड वेर री एस्टैब्लिश्ड बाय द गॉड ऑफ द कल्चर्स वाइल पैस ऑफ टाइम कि धीरे धीरे जो आर्यंस लोग भी इंडिया में आए उसने भी जो द्रविडियंस कल्चर है उसकी ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक जो एस्टेब्लिश हुई थी उसको अपना ली थी. अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ आर्यंस कल्चर्स वाज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस कि भाई आर्यंस कल्चर है वो काफ़ी कनेक्टेड हमें देखने को मिलता है. Under the tremendous influence of the North, Aryan cultures were deeply internalized by the Dravidians. Hence, intercaste marriage took place. कि इंटरकास्ट कि भाई जो आर्यंस लोग आए उसने द्रविडियंस के साथ मैरिज किए तो उससे क्या हुआ कि दोनों का जो कल्चर था वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ. Dravidians has matriarchal system of family. And Dravidians progress a lot in the different crafts and like a building of boat, raft, weaving, spinning, dyeing, etc. कि उसने काफ़ी इंडस्ट्री स्टार्ट की थी. वो राफ्ट बनाते थे, बोट बनाते थे, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग, ये सभी इंडस्ट्री द्रविडियंस ने स्टार्ट की है. ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ आर्यास दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर कि पहले वो नॉर्थ में रहते थे लेकिन वहाँ पे आर्यस लोग आए और उसके इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ने लगा इसलिए वो जो द्रविडियंस लोग हैं वो साउथ में आके शिफ्ट हो गए. एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज कि अभी भी हमें साउथ में देखने को मिलती है लैंग्वेज कौन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. ये सभी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली द्रविडियन ट्राइब्स की है. तो यहाँ पे द्रविडियंस ट्राइब्स खत्म होते हैं. अदर ट्राइब्स में अगर आप देखो तो अपार्ट फ्रॉम अबव कि द्रविडियंस, मंगोलॉइड और ऑस्ट्रोलॉइड के अलावा अब डिफरेंट जो दूसरी देखे तो अल्पाइन, दिनारिक,
आर्मेनॉइड, वो भी इंडिया में आए थे। तो उसके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो दी है वो हम देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट देखते हैं मंगोलॉइड। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना थ्रू तिब्बत, के तिब्बत से होके वो नॉर्थ चाइना से मंगोलॉइड लोग आए थे, और वो आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल वहां पे सेट हुए थे। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड देमसेल्व्स, कि धीरे धीरे मंगोलॉइड लोग थे वो इंडियनाइज हो गए, मतलब कि इंडिया के साथ कनेक्ट हो गए। तो मंगोलॉइड पीपल पजेस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, की मंगोलॉइड पीपल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखे तो येलो कॉम्प्लेक्शन, मतलब कि उसका जो लुक था वो येलोइश था, कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई पेल दिख रहा है, फीका दिख रहा है, तो उसका लुक भी येलोइश कॉम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, उसका जो फेस था वो थोड़ा फ्लैट था। बाद में चबी चिक्स, आलमंड शेप आइस, वो सभी फिजिकल फीचर्स है मंगोलॉइड के। मंगोलॉइड्स वेर द येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वेर नोन एज ए किरात, कि जो मंगोलॉइड पीपल है उसको किरात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और उसकी अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड, तो ये सभी जो ट्राइब्स है उसको वो सभी काफ़ी सिमिलर थे एक दूसरे से, इसलिए सभी की जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट में दी गई है। दीज पीपल माइग्रेट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, कि ये सभी अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड वो सेंट्रल एशिया से ट्रांसफर हुए थे। ऑल दीज थ्री ट्राइब्स हैविंग सिमिलरिटी, कि वो सभी ट्राइब में हमें काफ़ी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। द ओरिजिन ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर, के ये जो अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड लोग हैं वो गुजरात में, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, जिसको हम अभी उड़ीसा बोलते हैं, वहां पे देखने को मिलते हैं। तो लास्ट ट्राइब्स जो इंडिया में आई ऐसा माना जाता है वो है द आर्यंस। तो फर्स्ट हमने देखा हब्सी, उसके बाद ऑस्ट्रोलॉइड, देन किरात, मतलब जिसको हम मंगोलॉइड बोलते हैं, द्रविडियंस, अल्पाइन, डिनारिक। अब जो लास्ट और सबसे एडवांस ट्राइब है वो है द आर्यंस। द नॉर्डिक आर्यंस वेर क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया, के आर्यंस जो लोग थे उसमें भी काफी डिवीजन थे, उसमें जो नॉर्डिक आर्या है वो इंडिया में सेट हुए थे। हिंदूज वेर कोल्ड आर्यस इन द एंशिएंट टाइम एंड द एरिया वेर दे वेर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कोल्ड आर्यव्रता, कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसको पहले के टाइम में आर्यंस के नाम से जाना जाता था, और जहां पे आर्यंस लोग डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब ज्यादा उसकी पॉपुलेशन होती है, उस एरिया को आर्यव्रता बोला जाता है। एज ए 7 rivers were flowing over there, the regions was named सप्त सिंधु, जिसको हम पहले पढ़ लिया ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो वहां पे 7 रिवर मिक्स होती थी जो, या जहां पे ये कल्चर डेवलप हुआ, इसीलिए उस कल्चर को सप्त सिंधु कल्चर भी बोला जाता है। इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यंस पॉपुलेशंस वर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट, के पहले स्टार्टिंग में सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में वो आर्यंस लोग थे। द एरिया ऑफ आर्यव्रता वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, के बिहार में जो मिथिला है, इन द ईस्ट, इन साउथ स्प्रेड टू द विद्यांचल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, जब वैदिक पीरियड चल रहा था तब वहां तक वो जो पॉपुलेशन है आर्यंस का वो एक्सटेंड हुआ था। दे वेर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स, की मतलब कि सभी ट्राइब्स हमने देखी, द्रविडियंस, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड, सबसे एडवांस अगर कोई ट्राइब्स थी तो वो थे आर्यंस। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद द वेरियस नेम्ड, इसीलिए उसका नाम भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा एटसेट्रा, द नेम ऑफ द किंग आर्या, जो किंग आर्य थे कौन, भारत, भरत, उसके नाम से हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा है। आर्यंस वेर द नेचर लवर, कि भी वो भी नेचर लवर थे। दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड और रेन, मतलब कि सभी नेचुरल थिंग की वो पूजा करते थे। दे हैड कंपोज अ हिम्स, मतलब कि रिचास, मतलब कि श्लोक, फॉर प्रेइंग द वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स, के आपने संस्कृत में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि भाई डिफरेंट
जो भी नेचुरल थिंग्स है, मतलब कि भाई आदित्य श्री नमस्कारम जो श्लोक है वो सन के लिए है, ऐसे सभी जो नेचुरल थिंग है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट श्लोक भी आर्यंस लोगों ने बनाए हैं. In due to course of time, some religious ceremonies like recitations of Vedas, performing yajna and other activities became prevalent in India. कि धीरे धीरे टाइम चेंज होने से कि भाई सभी वेदा का रिसिटेशन, मतलब कि सामने वेद का जो भी गाना है, श्लोक का जो परफॉर्मेंस है, वो सभी धीरे धीरे डेवलप हुआ और यज्ञ और सभी चीज़ स्टार्ट हुई. तो यहाँ पे ट्राइब खत्म होती है. लास्ट में उसकी जो डिटेल है वो देयर वॉज a fine amalgamations of those tribes with the specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India glorious and prosperous heritage. Amalgamation मतलब mixing, कि इस तरह से सभी कास्ट है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हुई और इस वजह से हमारा जो हेरिटेज है वो वेरिएड एंड काफ़ी रिच बना. These foreign and Indian tribes amalgamated in such a way over the long period time that they lost their individual identity through the intercaste marriage. कि वो सभी जब द्रविडियंस थे, आर्यस थे, वो सभी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थे, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरकास्ट मैरिज जैसे हमने पहले देख लिया, बाद में लॉन्ग पीरियड के बाद उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी वो उसने लॉस्ट कर दी और नया कल्चर डेवलप हुआ. Outsiders and the local peoples were greatly influenced by the language, script, names and religious beliefs etc. played a vital role in Indianizing the foreigner. कि foreigner सभी को अच्छा क्यों लग रहा था? क्योंकि वो जो हमारा कल्चर था पूरा वो सभी को अच्छा लगता था और दे इजीली उसको एक्सेप्ट करके इंडियनाइज्ड हो गए थे. Since ancient times the composite cultures has been created in India. कि पहले से ही composite मतलब कि 2-3 कल्चर का मिक्स इंडिया में हमें देखने को मिलता है. They all became Indian. In short, the ancient India is amalgamations of, और amalgamation का combination भी हम बोल सकते हैं, various culture, enrich Indian culture by making the varied and prosperous. कि ये सभी लोगों ने कॉम्बिनेशन से हमारे कल्चर को काफ़ी डेवलप किया है. तो जैसे मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया, इस तरह से लैंड ऑफ पीपल का जो पूरा है उसको याद रखने के लिए आपको इस तरह से चार्ट बनाना है. यहाँ पे सभी कास्ट के, मतलब कि सभी ट्राइब्स के नाम, उसके बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे और उसने कौन सा कंट्रीब्यूशन हमारे कल्चर में दिया. सो हियर वी एंड द लेक्चर. थैंक यू.